नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ पर। हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गांव में मनीराम नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 लड़के थे। मनीराम अपना घर चलाने के लिए अपने खेत में कृषि का कार्य करता था, लेकिन मनीराम के चारों लड़के बहुत ज़्यादा आलसी थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं जाते थे। वह सारा दिन अपना समय गांव में इधर उधर बैठकर बर्बाद किया करते थे। एक दिन मनीराम अपनी पत्नी से बोला कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मेरे बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। मनीराम की पत्नी ने इस पर कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे यह काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन मनीराम की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान मनीराम अपनी पत्नी से कहता है कि चारों लड़कों को मेरे पास बुलाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद मनीराम की पत्नी अपने चारों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है। मनीराम इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित था कि उसके बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसीलिए उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बैठाकर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे दबाया हुआ है। जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरे बाद तुम खेतों में से दबाया हुआ सारा खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद मनीराम के चारों बेटे बहुत खुश हुए। इसके कुछ समय बाद मनीराम की बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई। मनीराम की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके चारों बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल पड़े। खेत में पहुंचने के बाद चारों बेटों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से वह चारों बहुत निराश हुए और उन्होंने घर आकर अपनी माँ से कहा कि पिताजी ने जो खजाने के बारे में बताया था वह एक झूठ था। हम चारों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। यह सुनकर उनकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने अपने पूरे जीवन में यह घर और खेत ही कमाया है। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद ही दिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। इसके बाद चारों बेटों ने खेत में बीज बो दिए और माँ के कहे अनुसार खेत में समय पर पानी और खाद डालने लगे। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत में फसल तैयार हो गई। फसल काटने के बाद चारों बेटों ने फसल को बाजार में बेचा और उससे जो भी पैसे मिले उससे उन्हें बहुत खुशी मिली। इसके बाद जब चारों बेटे घर गए तो माँ ने कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही समझाना चाहते थे कि जो हम मेहनत करते हैं उसके बदले में ही हमें खजाना मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य ज़्यादा आलस करता है तो वह अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। आपको हमेशा अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल MP हिंदी प्रेरक कहानियाँ को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली नई कहानी
आपको तुरंत मिल जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।